हाय गाइस, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपना रिसर्च बता रहा हूँ कि मेरी मॉम को मेरे अंकल ने एक फ्लैट गिफ्ट किया है एज गिफ्ट डीड, जिसकी करंट वैल्यू है 55 lakhs। बट आई सी के देर इज़ नो मच एप्रिसिएशन। डेवलपमेंट ज़रूर है उस एरिया में, बट आई डोंट सी एनी फ्यूचर एप्रिसिएशन इट, सो आई थॉट ऑफ सेलिंग द हाउस। उससे जो मिलेगा 55 lakhs, मैं मुंबई, बिकॉज आई स्टे इन मुंबई, इट्स ईजी फॉर मी टू मैनेज प्रॉपर्टी, तो मैंने सोचा मुंबई में ले लूँ। लेकिन 55 lakhs में मुंबई में मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मुंबई में प्रॉपर्टी रेट्स आर स्काई हाई। तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे हर मंथ SIP करनी पड़ेगी, और मिनिमम 1 to 1.25 crores मेरे हाथ में होंगे, देन ओनली आई कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। देन व्हाट आई थॉट कि चलो मैं लोन ले लूँगा, EMI पे कर दूँगा। बट देन समथिंग स्ट्रक मी कि लेट मी सी अनदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जहाँ पर शायद मुझे लोन ना लेना पड़े और मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ, क्योंकि मेरा मकसद तो घर नहीं है, मेरा मकसद है इन्वेस्टमेंट एंड गुड रिटर्न्स। Then I started some research. Usually I invest in mutual funds, and that's my topmost priority of investment. So I thought let me just check in mutual funds. अगर मैं ये 55 lakh rupees invest करता हूँ मिनिमम ऑफ 12% एंड 30 years के लिए, तो मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर बन सकता हूँ, क्योंकि 30 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, इसीलिए मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ। दैट केम एज अ शॉक टू मी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 55 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ फॉर 30 years के लिए, तो उसका विथ 12% CAGR हो जाता है 15 crores to 16 crores के बीच। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर आज मैं 55 lakhs लेता हूँ तो 30 years के बाद प्रॉपर्टी कितने की होगी, 5 crore, 6 crore, 7 crores, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा होगी। ओके, प्लस अगर मैं घर लेता हूँ तो एडेड एक्सपेंसेस भी है। ओके, एक तो पहला मेरे को दिखाई दिया कि मैं 6-7 crores मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं कंपेयर टू प्रॉपर्टी इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, अगर रिटर्न्स 12 से ज़्यादा हुए तो ज़्यादा होगा, लेकिन मैं मिनिमम 12% लेकर के ना, सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई थॉट कि हाँ, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड, मैंने ये सोचा स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मंथली मेंटेनेंस, घर का मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब भरना पड़ेगा मुझे। वो पैसे भी मैं बचा लूँगा। हर मंथ का मेंटेनेंस, यू नो आजकल के मेंटेनेंस रेट्स आर ऑल्सो क्वाइट हाई। घर मेंटेन करना इजी नहीं है, खर्चा बहुत होता है। सो मैंने सोचा कि वो सब पैसे भी मैं बचा लूँगा, और वो पैसे को भी अगर मैं इन्वेस्टमेंट में डाल दूँ, एवरी मंथ के SIP कर लूँ। जैसे मैं 3,000 रुपये, मैं समझो मैं मेंटेनेंस पे करूँ, एवरी मंथ का 3,000 SIP कर दिया, तो 30 years के लिए इमेजिन कितना हो जाएगा। ओके, द अमाउंट दैट आई स्पेंड इन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, वो भी मैं पैसे लमसम में इन्वेस्ट कर दूं, तो सोचो का कंपाउंडिंग के थ्रू कितना हो जाएगा 30 years में। मंथली जो घर का ये ख़राब हो गया, ये रिपेयरिंग करवाना है, ये मैनेज करना है, सोसाइटी में फंक्शंस है, सोसाइटी को कलर करवाना है, वो सब के लिए जो उन लोग फंड्स हमसे कलेक्ट करते हैं वो सब भी बच जाएंगे। सो वो भी अगर मैं सोचूं तो आई एम सेविंग दैट एज वेल। बट चलो वो मैं गिनती में ही नहीं लेता, क्योंकि वो तो एक क्या होगा आई डोंट नो। ओके, बट एटलीस्ट स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स हर साल आता है, उसका मेंटेनेंस, ये सब तो खर्चे, फिक्स खर्चे होंगे जो आपको देना ही पड़ेगा। वो सबको अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ तो और मेरा कॉर्पस बड़ा हो जाएगा। सो इन दी एंड आई थॉट कि ओके, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इज़ वेरी इजी। पैसे बच रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मैं डबल कमा लूँगा। लेकिन दूसरा एक बेनिफिट जो मेरे दिमाग में आया कि आफ्टर 30 years आई डोंट नो हाउ ईजी वुड इट बी फॉर मी टू सेल दिस हाउस, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा होगा कि लोग खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे आफ्टर 30 years, आई डोंट नो। अभी लोगों को सेल करने में इतनी मुश्किल होता है, एजेंट को पैसे देने पड़ते हैं, एजेंट किसी को ढूंढता है, फिर सेल आउट होता है अपना घर, बहुत पेपर वर्क किल्स यू मैनी टाइम्स। इसीलिए मैंने ये सोचा कि म्यूचुअल फंड में मुझे कभी भी ज़रूरत होगी मैं पैसे लिक्विडेट कर सकता हूँ, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। टैक्स तो मुझे घर बेचकर भी देने हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचकर भी देने हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन।
बट लिक्विडिटी, अगर आज मुझे पैसे चाहिए 2 दिन के अंदर पूरे के पूरे करोर्स ऑफ रुपीज़ भी मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे, जबकि घर बेचने में नाक में दम आ जाएगा। इसीलिए माई थॉट इज़ दैट आई वुड रैदर go for mutual fund investing than buying a house and renting it. But घर एक इमोशन है, मेरे पास मेरा घर है, इसीलिए मेरा ये सेकेंड हाउस विल ओनली बी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो ज़्यादा इमोशंस नहीं होंगे। आई नो सबके लिए अलग अलग इमोशंस होते हैं घर को लेकर, इट इज़ योर कॉल। बट जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, आई थिंक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग फॉर मी इज़ गोइंग टू बी मच बेटर दैन बाइंग अ हाउस। इसीलिए मैं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में करने वाला हूँ। व्हाट यू थिंक, मुझे आपका सुनना है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।